हेलो फ्रेंड्स, जय माँ बगलामुखी जयंतवासिनी। सॉरी, आप मेरी ऐसे हालत देख रहे होंगे। रात भर पूजे पे रहना पड़ता है। सुबह 3-4 बजे तो हम लोग सोए हैं पूजे पे से। कल का दिन तो बहुत गर्दी था, मैंने आपको मैसेज वीडियो बना के बता ही दिया था। अभी ऐसी बात है कि आज है, कहते हैं ना, फाइनल मैच। आज फाइनल मैच होगा, उसका रिज़ल्ट आएगा और मुझे पूरा भरोसा है अपने सैलानी बाबा पे कि कहते हैं ना, हक सैलानी या सैलानी। बाबा जी ने मेरी पूजा मैंने दिल से मन भाव से किया है, वो रिज़ल्ट देंगे ही देंगे। मुझे पूरे दुश्मनों को एक ही बात कहनी है कि सारे दुश्मनों को एक ही बात कहनी है कि तुम्हारी उल्टी गिनती तो शुरू हो गई है। सबकी उल्टी गिनती शुरू हो गई। जिसने जो गलत काम किया वो सब शुरू हो गया। एक बात का दुख ये है कि कुछ ऐसे लोग हैं जो जानते हैं कि मुझे इन लोगों से बातचीत करना नहीं पसंद है, फिर भी वो लोग उनसे बात करते हैं, उनके साथ वो करते हैं। सॉरी, फ़ोन आ गया था। तो कहने का मतलब है, उल्टी गिनती सबकी शुरू हो गई है और जो काम मैंने किया है बखूबी बाबा जी का आदेश के अनुसार जो काम है, मुझे अपने बाबा पे पूरा भरोसा है कि जो काम मैंने किया है वो मेरे पहुंचने तक जो काम होगा, जो रिज़ल्ट आएगा वो बहुत धमाकेदार आएगा। मैंने कहा ना, कुछ लोगों से मुझे बात करना नहीं पसंद है और मैं चाहती हूँ कि जिन लोगों को मैं मना करती हूँ कि ये लोग मेरे को पसंद नहीं, इनसे बात मत करो, फिर भी कुछ लोग उनसे बात करते, तो गेहूं के साथ घुन पिसने वाला हाल होगा। देखो, बाबा जी ने सीधा आशंका दिया है। मैं आपको सीधी बात बता रही हूँ कि कुछ लोगों को ये अल्टीमेट है कि बाबा जी के नाम पे झूठा अफवाह मत फैलाओ। अपने आप को सही साबित करने के लिए बाबा जी का नाम मत लो, क्योंकि देखो, मैंने कल भी कहा है कि आने वाली होली पे बाबा जी कुछ ऐसा करेंगे कि बाबा जी ने कहा है, अगर सच में मैंने कोई प्रसाद या कोई फ़ायदा मेरी वजह से आपको हुआ है तभी वो चीज़ फलेगी, और अगर मैंने वो चीज़ का फ़ायदा नहीं कराया है, चाहे कुछ भी दिया हो भगवान ने, चाहे पैसा दी हो, दौलत दी हो, औलाद दी हो, घर दिया हो, गाड़ी दिया हो, अगर बाबा जी ने दिया है तभी वो चीज़ सही सलामत रहेगी। अगर वो बाबा जी ने वो चीज़ नहीं दी है और उस चीज़ को न देने पे भी आप लोगों ने अगर बाबा जी का नाम लगाया है तो अपनी गलती मान लो, नहीं तो कसम से बोल रही हूँ कि वो चीज़ आपसे छीन ली जाएगी। कुछ भी होगा, क्योंकि मुझे पता है ना, बाबा जी जब बोलते हैं तो करते हैं। आप लोगों को लगता होगा कि क्या विद्या देवी बाबा जी से बात करती है? हाँ, मैं करती हूँ। मैं जब वहाँ रात को पूजे पे बैठती हूँ, आपने देखा है, मैं वहीं की ब्लेसिंग देती हूँ। कल मैंने दिए की रोशनी की ब्लेसिंग दी थी। दिए में ध्यान से देखिए, आपको सब कुछ दिखाई देगा। मुझे पता है ना, जब बाबा जी कोई मैसेज देते हैं तो वो पक्का देते हैं। और अभी तो मैंने कहा ना, दिवाली की रात तक जो पूजा मैंने अभी दरगाह में बैठ के की है, बाबा जी के कदमों में बैठ के की है, वही पूजा दिवाली की रात तक चलेगी। ऐसी बात है, क्योंकि मैंने इस बार कसम खाई है कि मैं पूरी एड़ी चोटी की जोड़ लगा दूंगी लोगों को सबक सिखाने के लिए। जब तक देखती हूँ कब तक मौत की खबर नहीं आती है, क्योंकि मुझे मालूम है जो काम मैं कर रही हूँ वो काम बहुत बड़ा है, उसमें होना ही होना है। इस बार मैंने सोचा ही है कि कुछ चेहरों पे से पर्दा हटाना है, कुछ लोगों की असलियत सामने लानी है। पॉलिटिक्स के इलेक्शन के लिए 16 नवंबर की डेट फिक्स हुई है। मुझे पता है आगे पीछे हो सकती है, लेकिन मुझे पता है कि दिवाली की रात 1 नवंबर को दिवाली है। 1 नवंबर को दिवाली है और 1 नवंबर को दिवाली के बाद, आज कहते हैं ना, आज 1 नवंबर को मेरी बहन पैदा हुई थी और 1 नवंबर को उस दिन भी दिवाली की रात थी और सेम आज दिवाली की रात आई है और आज श्राद्ध है। आज मैं, कहते हैं ना, आज मेरी बहन को मैं खाना चढ़ाती हूँ उसके मनपसंद का। तो मैं तो हूँ नहीं, मेरी बेटी चढ़ा रही है। तो मैंने दिल से अपनी बहन को कहा है कि तूने देखा है कि कौन सही है कौन गलत है, तो तुझे अब सबको सबक सिखाना है। ऐसी बात है। तो जो होगा बहुत बड़ा होगा, क्योंकि जिन्नात तो आ चुके हैं। रात को सपने में ही देख रही हूँ कि जिन्नात सांप के रूप में चारों तरफ से कलर के रूप में, सांप के रूप में यहाँ से वहाँ घूम रहे हैं, रक्षा कर रहे हैं। अब मेरे साथ, कम से कम मेरे ख्याल से, मेरे साथ यहाँ से सैलानी दरगाह से, सैलानी बाबा की मज़ार से, मतलब मेरे साथ बहुत सारे जिन्नात जा रहे हैं। कल बहुत सारे जिन्नात आए मेरे बाजू में, चिल्लाए विल्लाए, लेकिन जैसे ही वहाँ पे पहुँचे शांत हो गए थे। बहुत सारी शक्तियाँ मेरे साथ जा रही हैं और ये शक्तियाँ मेरे साथ घर जा रही हैं, और घर के साथ दिवाली की रात तक जो होगा बहुत बड़ा धमाका होगा। एक बात याद रखो, तुम्हारी करनी की सज़ा तुमको मिलेगी। बहुत सारी लेडीज़ मुझे कह रही हैं कि माँ, आप अपनी बेटी का घर उजड़ने देंगी क्या, बसाएंगी नहीं क्या? अरे मैं कह रही हूँ ना, लूना चमारी की शक्ति लो। आज फाइनल मैच है, आज अमावस्या की रात की मेन पूजा होने वाली है। आप आज भी पूजा करवाएंगे ना वशीकरण का या कुछ भी, तो भी मैं गारंटी दे रही हूँ 7 दिन के अंदर आपको रिजल्ट आ जाएगा। वशीकरण का रिजल्ट तो 72 घंटे में जाएगा। अगर आज आपने वशीकरण का काम दिया, वशीकरण करा है, देखो आज की तारीख में
बच्चा भी जब तक रोता नहीं माँ दूध नहीं पिलाती है। तो जैसे अगर आपको लग रहा है कि आपका पति कहीं चला गया, तो सीधी बात है आज की तारीख में प्यार और जंग में सब जायज़ है। हर कोई अपना अपना मतलब निकालने के लिए सब कुछ करते हैं। तो आप भी क्यों बैठे हैं? आप भी खर्च कीजिए और काम करवाइए। लोगों पे ब्लैक मैजिक है, कुछ भी, तो आप उस तरह से काम करवाइए ना। आपका काम मैं करके देती हूँ। आप जब तक काम नहीं करवाएंगे, आप उम्मीद रखोगे तो चीज़ें नहीं होंगी। मैं जानती हूँ मैं आपका क्या काम करके दे सकती हूँ। आप काम करवाइए, मैं करके देती हूँ। क्योंकि मैंने जिन लोगों का भी मारण किया है उनका रिजल्ट भी आएगा। देखो मैं बता देती हूँ, पंजाब से, एक गुजरात से मेहता परिवार का काम है, एक जो पंजाब से काम है, उनको भी ये मैसेज यूट्यूब के ज़रिए दे रही हूँ। तुम्हारा काम बहुत अच्छा हुआ है, लेकिन तुम्हारे काम का जो है सबका रिज़ल्ट आज फाइनल मैच के बाद कभी भी आ सकता है। उसके लिए जरूर आज रात को भी आ जाएगा, कल भी आ जाएगा, परसों भी आ जाएगा, लेकिन आएगा ज़रूर। क्योंकि मैंने जो काम किया उसका काट है ही नहीं। मुझे अपने बाबा जी पे पूरा भरोसा है, मैंने जो काम किया है। लेकिन तुम्हारी ब्लेसिंग लेनी ज़रूरी है। अगर एक भी दिन ब्लेसिंग लेने में नागा किया होगा तो फिर तुम्हारी गलती, उससे फिर मेरी गलती नहीं। क्योंकि ब्लेसिंग मैं वहाँ बैठ के दे रही हूँ। जब मैं फ्राइडे की रात से बैठी हूँ, फ्राइडे की रात से अब तक डेली मैंने एक वीडियो डाली है। और जिसने जिसने उस ब्लेसिंग को लिया वो काम होना ही होना है। क्योंकि वो ब्लेसिंग मैं नहीं दे रही हूँ, डायरेक्टली जिन्नात दे रहे हैं। आपने देखा होगा मेरी आंख नहीं झपक रही, कुछ नहीं, क्योंकि वो ब्लेसिंग मैं नहीं देती हूँ। वो ब्लेसिंग डायरेक्ट जिन्नात देते हैं। 20,000 25,000 जाप होने के बाद जिन्नात देते हैं। कल मेरा पूरा 1,10,000 का जाप पूरा हुआ है। ऐसे बोला जाए तो 1,00,000 सवा लाख जाप पूरा हो चुका है। क्योंकि और भी सब जाप करती हूँ मैं। तो ये बात है कि दुख मत झेलो, काम करो। और सारे दुश्मनों को अल्टीमेट दे रही हूँ मैं। तुम लोगों के नाम पे जो काम हुआ है ना, तुम लोगों ने मेरे घर तक लव लेटर भेजा, ठीक है ना, तुम्हारे गोराई में मैं रहना मुश्किल कर दूंगी। जितने भी गोराई के एजेंट है, एकदम खुलेआम चैलेंज दे रही हूँ कि तुम लोगों का से मेरा कोई लेना देना नहीं था, लेकिन तुम लोगों ने ज़बरदस्ती नागिन की पूंछ पे पैर रखा है। तुम्हारे घर में आने वाले दशहरे तक तो मौत होनी ही होनी है तुम्हारी। तो मैंने अभी काम कर दिया है। तुम लोगों को बहुत दोस्ती यारी का शौक़ है ना। गोराई में जितने नशेड़ी है जेल में जाएंगे। जितने लोगों ने गलत काम किया, मेरा नाम ख़राब किया, एक बात याद रखना, तुम्हारी मौत भी पक्की है। और मैं तुम्हारी मौत नहीं कर रही हूँ। जिसने तुम्हारा इस गलत काम में साथ दिया है उसके घर में उसके जवान बेटे की मौत होने वाली है, या जवान बेटी की मौत होने वाली है। होगी तो ज़रूर, क्योंकि उसकी गलती है कि उसने तुम्हारा साथ दिया। तुम जैसों का गलत काम में साथ दिया, चाहे औरत का साथ दिया, चाहे आदमी का साथ दिया, जो भी है। क्योंकि तुम्हारा साथ देने वालों के साथ जब गलत होगा ना, तब वो दोबारा तुम्हारा साथ नहीं देंगे। और तुम्हारे साथ जो होने वाला है वो तो भाई ऊपर वाला ही जानता है क्या होगा। क्योंकि मैं आपको बता रही हूँ ना, मैंने जो काम किया उसका काट है ही नहीं। मैं बीमार को खड़े खड़े ठीक कर सकती हूँ। तो तुम्हारे नाम पे तो आज कितने दिनों से ताले फेंके जा रहे हैं। और मैंने सिर्फ तुम्हारा काम नहीं किया, जिसने जिसने तुमको, तुम्हारे बहुत सगे बनते हैं, पता नहीं तुम लोग को कौन सा लाखों करोड़ों रुपया देते हो, है ना, या तुम्हारा कितना बड़ा है कि उनके अंदर जाने से उन लोगों को बड़ा मज़ा आता है कि तुम जैसे भड़वों का साथ देती हैं औरतें, तुम जैसे रंडियों का साथ देते आदमी लोग। ऐसे लोगों को मारण क्रिया ही बराबर है। क्योंकि हमेशा याद रखो, राजा को मारने से पहले सैनिकों को मारना ज़रूरी है। जब पूरी सैनिक हटेंगे तभी राजा को मारना आसान होता है। तो तुम्हारे आसपास के जो लोगों को मज़ा आता है ना, जो लोग आज की तारीख में बहन बहन, अरे तुम्हारा भाई जिंदा है, मेरा भाई मर जाए तो अच्छा है, ऐसे भाइयों को मर जाना अच्छा है। क्योंकि तुम जैसे भाइयों का जिंदा रहना वो नहीं है। तुम भोसड़ी वाले इतने बेकार होते हो मादरचोद कि तुम लोग दूसरों की औरतों की बुराई करते हो। और जब वो औरतों की बुराई करने पे अगर उनके आदमी को वो बात बोलती है, तो आदमी इतने बड़े भड़वे मादरचोद होते हैं कि उन्हें दोस्तों की पड़ी रहती है, बीवियों की नहीं पड़ी रहती है। उनके अंदर शर्म नाम की चीज़ नहीं रहती है कि एक आदमी मेरी बीवी के लिए गलत बोल रहा है, इस भड़वे को काट के फेंक देना चाहिए। उल्टा तुम उस दोस्तों के लिए या अपने माँ बाप के लिए अपनी बीवी को जाके झापड़ मारते हो। हाँ, उस बात पे क्या होता है मालूम है, पीछे से तुम्हारा दोस्त कॉलर ऊंचा करके घूमता है, मेरी वजह से झगड़ा हुआ। ठीक है, तेरी वजह से झगड़ा हुआ ना, तेरे घर में जब तेरी औरत किसी के साथ भागेगी तब क्या होगा मैं देखती हूँ। ठीक है ना, ऐसी बात है। जो तुम्हारे साथ होने वाला है बहुत बड़ा और बहुत गंदा होगा, ये लिख के लेना, ये बचोगे ही नहीं, ऐसी बात है। इसलिए मैं कह रही हूँ आज का फाइनल मैच है, जिसको भी इस फाइनल मैच में भाग लेना है ले लो, काम हो जाएगा। ठीक है, जय माता दी।